नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका टारगेट यूकेएसएससी पर। तो सेट नंबर 12 की हम लोग हिंदी देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ये अंतिम प्रैक्टिस सेट है आपका। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी तक आपके जितने भी सॉल्यूशन हुए सभी देख कर जाइएगा। जो आपने प्रीवियस नोट्स बनाए हैं, जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं, देखो अभी तक हमने 3 बैच करा दिए। उम्मीद करता हूं आपने तीनों बैच में आप जुड़े हुए होंगे। अगर आप देखोगे 9 तारीख को आपका जो एग्जाम होगा ना, आपको कुछ ना कुछ जो है मैं बता रहा हूं, अभी भी 80% जो मटेरियल है आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। तो अभी भी 2-4 दिन का वक्त है। कुछ अनावश्यक चीजें मत करिएगा, अपनी जो पुरानी चीजें हैं उनको ही रिवाइज करके जाइएगा। साथ ही साथ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो आप लोग, तो वीडियो को लाइक कर दो भाई। मैं आपको बार बार कह चुका हूं, ना सब्सक्राइब के लिए बोला जाता है, ना ही आपको किसी और चीज के लिए। लाइक और कमेंट इसलिए बोला जाता है, इससे पता लगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। अशुद्ध वर्तनी चयन कीजिए। देखिए भाई, अशुद्ध वर्तनी यहां पर आपको बताना था। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप छोड़ देते हो। अक्षोहिणी, यहां पर अक्षोहिणी इस तरीके से लिखा जाएगा, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन था। रिपोर्ट करी हुई थी। अक्षोहिणी में जो आपका लिखा जाएगा भाई, यहां पर 2 मात्राएं आएंगी, ठीक है। अक्षोहिणी इस प्रकार से लिखा जाएगा आपका, अक्षोहिणी। तो इस चीज को देख लीजिएगा, अक्षोहिणी आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। इस चीज को नोट कर कर चलिएगा। अच्छा प्रश्न है, प्रीवियस ईयर है, एग्जाम में पूछा हुआ है। अक्षोहिणी में 2 यहां पर मात्राएं आएंगी, ठीक है। जो यहां पर मिस्टेक थी ये थी अक्षोहिणी। अगला है आपका उच्छृंखलता, ये भी सही हो जाएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है आपका आह्लादित्य, थोड़ा सा ये भी गलत था यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक थी यहाँ पर, आ हो, ठीक है। हो आधा आएगा यहाँ पर, हलंत के साथ आएगा आह्लादित। इस चीज को भी लिखिएगा, आह्लादित भी आपका यहां पर हो जाएगा। तो आपके यहां पर 2-2 आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। बाकी महात्म्य बिल्कुल सही है। महात्म्य का ये ध्यान दीजिएगा भाई, म हा तो और आधा म यो, ठीक है। म पूरा मत लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा अगर म पूरा लिखोगे। महात्म्य, म हा तो आधा म यो, ठीक है। महात्म्य इस प्रकार से लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2 भाई। सेकंड क्वेश्चन है, कोणांक में कौन सी संधि है? तो इस संधि विच्छेद कर कर देखिएगा, वहां पर अगर आपसे हो जाएगा तो ये चीज आप इजीली तोड़ पाओगे, ठीक है। कोण, ठीक है, कोण धन अर्क। यहां पर कोणांक की अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो कोण धन अर्क हो रहा है भाई, कोण धन अर्क। लो में ओ लग रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है, तो ओ आ मिलकर क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं, ठीक है। अड़ा बना देंगे तो यहां पर हमारा सीधा सीधा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का नियम आपको पता है भाई, ठीक है। ओ और ओ मिलकर क्या बना देते हैं? आ बना देते हैं। इसी प्रकार से छोटा ई और बड़ा ई मिलकर ई बना देते हैं। तो ये दीर्घ संधि का नियम है। बेसिक सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूं हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है भाई, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है भाई। ये प्रश्न आप उलझ जाओगे, मैंने आपको फिर से बताया। देखो ये जब भी ये प्रश्न पढ़ोगे कुछ नहीं करना है, नहीं है में क्लिक कर देना, सीधा नहीं है को गोला कर देना, क्वेश्चन दोबारा पढ़ना, सुमेलित नहीं है। अब आप क्लियर हो, नहीं है। कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी जी की है कि आपसे पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कुरु कुरु स्वाहा किसकी है भाई? किसकी हो जाएगी? मनोहर श्याम जोशी जी की हो जाएगी, ठीक है। कुरु कुरु स्वाहा किसकी है? मनोहर श्याम जोशी जी की है, बिल्कुल सही है। मेंटल शेखर जोशी की है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका मिट्टी का चेहरा। तो मिट्टी का चेहरा किसकी है भाई? राजेश जोशी जी की है, बिल्कुल है। नेक्स्ट आपके पास है भूत के पांव पीछे। तो भूत के पांव पीछे किसकी है भाई? हरिशंकर परसाई जी की, ठीक है। हरिशंकर, इस चीज को लिखिएगा, हरिशंकर परसाई जी की कौन सी हो जाएगी आपकी? ठीक है, हरिशंकर परसाई जी की हो जाएगी आपकी भूत के पांव पीछे। प्रेमचंद्र की ना होकर हरिशंकर परसाई जी की हो जाएगी। बाकी राजेश जोशी जी की आपको अभी बताया था, इनका क्या हो जाएगा? एक दिन बोलेंगे पेड़, ये भी राजेश जोशी जी का है, ठीक है। इस चीजों को लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4 भाई। हिंदी शब्दकोश में के अनुसार निम्न में से कौन सा वर्ण सर्वप्रथम लिखा जाएगा? तो शब्दकोश, जैसे कि अगर ये रीजनिंग का एक टाइप का क्वेश्चन है, जैसे रीजनिंग में आपको देता है ना, जैसे कि उसने लिखा अमित, ठीक है, अमित लिखा, अरुण लिखा और लिखा उसने आमिर, ठीक है। अब यहां पर आपको बताना है कि कौन सा अल्फाबेटिकली पहले आएगा। तो हम यहां पर क्या देखते हैं? पहला शब्द देखते हैं, फिर उसके बाद अल्फाबेटिकली, फिर ए से शुरू होते हैं। एम दोनों में है तो ये दोनों पहले आ जाएंगे, फिर आई दोनों में है। अब आर और टी का खेल है, तो पहले जो आएगा हम उसको पहले लिखते हैं। तो इसी प्रकार से यहां पर क्या है, हिंदी शब्दकोश में आपको बताना है कि जो पहले क्रम पर आएगा। तो कभी भी आपने देखा होगा, अगर हम बात करें, ठीक है, क की, तो कंक पहले आ जाएगा, फिर आएगा आपका कहो, ठीक है, फिर आपका क से शुरू होगा, क, का, की, ठीक है, की। तो इस प्रकार से शुरू होता है भाई। कंग कहो आपके एक टाइप के स्वर हो जाएंगे, ठीक है, ये आपके व्यंजन है। तो ये चीजें समझनी है, वैसे तो ये भी ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। तो
निम्न में से कौन सा वर्ण सर्वप्रथम लिखा जाएगा, आपसे पूछ रहा था, बेसिक सा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कंक पहले लिखा जाएगा, कंक कहो क का की। इस चीज को समझना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, फंस जाओगे वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अभी क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्राप्तकर्ता वर्ष के साथ गलत चयनित है, तो कौन सा भाई गलत चयनित है? साहित्य अकादमी, अगर मैं बात करूं साहित्य अकादमी अवार्ड आपको पहले भी बताया जा चुका है और आपको पीडीएफ जो दिया उसमें हर एक राइटर का साहित्य अकादमी दिया है। मनोहर श्याम जोशी जी को 2005 में मिला था भाई, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी जी को 2005 में किसके लिए मिला था? आपको उस दिन कराया था क्याप, ठीक है, क्याप के लिए इनको मिला था 2005 में। मंगलेश डबराल जी, क्या ये सही है? मंगलेश डबराल जी को 2002 में मिलता है भाई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। इनको मिलता है हम जो देखते हैं, ठीक है। इनको किसके लिए मिला था? हम जो देखते हैं, किसके लिए? साहित्य अकादमी मिला था मंगलेश डबराल जी को 2002 में, हम जो देखते हैं। हरिशंकर परसाई जी को 1982 में किसके लिए मिला था? विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है। विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए किसको मिला था भाई? विकलांग श्रद्धा के दौर के लिए मिला था हरिशंकर परसाई जी को 1982 में। नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 1973 में, इनको मिला था आलोक पर्व के लिए, ठीक है। आलोक पर्व के लिए किसको मिला था भाई? आलोक पर्व के लिए मिला था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 1973 में। इस चीज को नोट कर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इस चीज को अगला क्वेश्चन आपको देखना है। सहायता के लिए आपको अशेक धन्यवाद वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। तो सहायता के लिए आपको अशेक धन्यवाद में कौन सा कारक है? सहायता का भाव, ठीक है। माँ ने नौकर को कपड़े दिए या फिर राजा ने नौकर को वस्त्र दान में दिए, कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान। सहायता का जहां पर भी भाव आ जाता है, सीधा सीधा कुछ नहीं देखना है, संप्रदान कारक को टिक मार कर आ जाओगे, फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। सहायता के लिए आपको अशेक धन्यवाद वाक्य में कौन सा कारक है? और कारक चिन्ह को ही क्या कहा जाता है भाई? प्रसर्ग कहा जाता है। ये नेक्स्ट आपको पहली बार बता दिया है। और कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के आपके कारक होते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, सबको एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ है। भाई सबको एक लाठी से हाँकना अक्सर टीचर करते हैं ना, सबको एक लाठी से हाँकना मतलब कि समान भाव से देखना, या फिर इसका क्या हो जाएगा भाई? सबको एक लाठी से हाँकना मतलब उचित न्याय करना। किसी के साथ ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पर मिसिंग होगा शायद। उचित न्याय करना, ठीक है। उचित न्याय करना क्या हो जाएगा भाई? उचित न्याय करना मतलब सबको एक लाठी से हाँकना, आपका इसका अर्थ हो जाएगा। उचित न्याय करना मतलब सबको एक लाठी से हाँकना, इस चीज को लिखेगा। बहुत कम अंतर होना मतलब हम बोलते हैं ना, बहुत कम अंतर होना मतलब 19-20 का अंतर होना। जैसे कि कुछ लोग पटवारी में रह गए होंगे भाई, जैसे कि कट ऑफ गई थी 72 और उनके नंबर आए 71.75, तो उन्होंने बोला यार 19-20 अगर आगे पीछे होता तो मेरा भी पटवारी में सिलेक्शन हो जाता। तो यही चीजें होती है, 19-20 होना मतलब बहुत कम अंतर होना। चीजों को समझिए, ठीक है। समान भावना से देखना, समान भावना से देखना मतलब एक आंख से मतलब सबको देखना, इस टाइप से हो सकता है, ठीक है। एक आंख से सबको देखना यानी समान भाव से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? फिर से ऐसे क्वेश्चन फंसाएंगे। नहीं है आ गया है, गोला कर दिया है। कौन सा सुमेलित नहीं है? गोभी किस भाषा का है? क्या गोभी तुर्की भाषा का शब्द है? यार गोभी तो मेरे को याद आ रहा था, मैंने गोभी किसको दी थी भाई? रोनाल्डो को दी थी। तो रोनाल्डो कहाँ का है भाई? पुर्तगाल का, ठीक है। पुर्तगाली शब्द हो जाएगा कौन सा आपका? गोभी। बाकी चाबी, तौलिया, ठीक है। चाबी भी आपका तौलिया, चाबी, तौलिया, गमला, संतरा, पपीता, ठीक है। ये सब कैसे शब्द हो जाएंगे भाई? पुर्तगाली शब्द हो जाएंगे। बिस्कुट अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। जितने भी बिस्कुट हो गया, पेंसिल हो गया, या फिर आपका ये थोड़ा बहुत ऐसे शब्द, लालटेन हो गया, ये सब अंग्रेजी शब्द है। पपीता पुर्तगाली शब्द है। मजहब आपका अरबी शब्द है। बाकी मॉनसून, मौसम, ये सब कैसे हैं? अरबी शब्द हो जाएंगे। इस चीज को नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अभी क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से सेना का पर्यायवाची शब्द है। देखिए भाई, सेना का पर्यायवाची शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यायवाची शब्द, सेना क्या होगी भाई? सैनिक इसका होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। सेना का पर्यायवाची क्या होता है भाई? सैनिक होता है, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन आपके पास है कि अरि इसका हो जाएगा, बिल्कुल। अरि भी सेना का ही पर्यायवाची शब्द है। अनि, ठीक है। अनि किसका होता है भाई? अनि अगर मैं बात करूं आपसे तो अनि क्या होता है? अनि, चमू, कटक, ठीक है। ये यहां इसका पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। सेना का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो अनि नहीं होता है भाई सेना का। ओहो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेना का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। शब्द है पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो सैनिक तो नहीं होता है भाई, ठीक है। सैनिक नहीं होता है सेना का पर्यायवाची। अरि भी नहीं होता है। आपका जो अनि होता है ये हो जाएगा सेना का पर्यायवाची। इसके अलावा सेना का पर्यायवाची क्या होता है भाई? कटक, ठीक है। कटक, दल, ठीक है। ये भी सेना का पर्यायवाची होता है। कौन कौन सा? कटक, चमू, अनिकिनी, ठीक है। चमू, अनिकिनी, ठीक है। अनिकिनी भी इसी का पर्यायवाची होता है। सेना का चमू, कटक, अनिकिनी, ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं?
सेना के पर्यायवाची होते हैं। बाकी अरि किसका होता है? अरि होता है आपका भाई शत्रु का पर्यायवाची, ठीक है। शत्रु का पर्यायवाची क्या होता है भाई? अरि होता है। इसी के अलावा शत्रु के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? रिपु होता है, ठीक है। रिपु किसका पर्यायवाची होता है भाई? शत्रु का होता है। ये चीजें नोट कर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। भाई तद्भव शब्द यानी हिंदी शब्द की बात हो रही है, ठीक है। तो तद्भव शब्द आपको चयन करना है। यहाँ पर मक्खी, ठीक है, मक्खी क्या हो जाएगी भाई? आपकी तद्भव शब्द हो जाएगी। ऑप्शन ए ही करेक्ट है। यहाँ पर मक्खी का अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मक्षी का इसका तद्भव शब्द होता है, ठीक है। तत्सम शब्द, मंडप आपका क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। मातृका आपका तत्सम शब्द। खंड ग्रह आपका तत्सम शब्द हो जाएंगे ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है भाई क्वेश्चन नंबर 11। रावण सिर सरोज वनचारी, चली रघुवीर सिल मुखधारी, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? तो सिलिमुख, या अगर आपको यहाँ पर सिलिमुख का मतलब पता होगा, पर्यायवाची आपने पढ़े होंगे। सिलिमुख का अर्थ क्या होता है भाई? बाण, ठीक है। सिलिमुख का अर्थ क्या होता है? बाण। या फिर हमने क्या बोला? सिलिमुख को बाण के अलावा भौरा, ठीक है। सिलिमुख भौरे को भी हमने सिलिमुख बोला, ठीक है। तो दो पर्यायवाची होते हैं, बाण और भौरा सिलिमुख के पर्यायवाची होते हैं। रावण सिर सरोज वनचारी, चली रघुवीर सिलिमुखधारी। तो यहाँ पर आपको कौन सा अलंकार बताना था? तो सीधा सीधा हमें पता है, एक शब्द के दो अनेक अर्थ हो जाए तो सीधा सीधा यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। इस चीज को नोट कर चलिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस चीज को नोट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था भाई, निम्न में से दंत्य ध्वनि है। दंत्य ध्वनि एक आता है आपके पास दंतओष्ठ। दंतओष्ठ की अगर मैं बात करूं, दंतओष्ठ हमें पता है वो ध्वनि होती है, ठीक है। वो ध्वनि कैसी होती है? दंतओष्ठ होती है। लेकिन यहां पर हमें बताना था दंत्य ध्वनि कौन सी हो जाएगी। तो यहां पर सीधा सीधा ऑप्शन ए मुझे दिख रहा है। ऑप्शन ए लॉ क्या हो जाएगा? दंत्य ध्वनि हो जाएगी। या फिर दंतमूल या वर्तस्य हमने इसको बोला, ठीक है। दंतमूल या वर्तस्य हमने इसको बोला, ठीक है। वर्तस्य या दंतमूल ध्वनि हमने इसको बोला, कौन सी? लौ ध्वनि को, ठीक है। इसके अलावा आपको ये नोट कर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है भाई क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो उस दिन आपको बताया था स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, या आपको कैसे जानना है? विशेषण जोड़ना है इसके पीछे, अच्छा या अच्छी, ठीक है। अच्छा किसके लिए होगा? पुल्लिंग के लिए, अच्छी स्त्रीलिंग के लिए। तो सुंदरता अच्छा है, कुछ बन रहा है, सुंदरता अच्छी है, मैंने बोला उसकी सुंदरता अच्छी है, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उस सौभाग्य अच्छा है कि अच्छी है? अच्छा है, ठीक है। काव्य अच्छा है, अच्छी है, काव्य अच्छा है, ठीक है। चंद्र अच्छा है या चंद्र अच्छी है? तो चंद्र अच्छा है। तो सभी क्या है? ये तीनों यहाँ पर आपके पुल्लिंग हो जाएंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई? सुंदरता स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो मंद गति से, जो यानी धीरे धीरे काम करता हो, ठीक है। मंद गति से कार्य करता हो, मंद गति से कार्य जो करेगा मंथर उसको कहा जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, मंद गति से कार्य करने वाला मंथर, ठीक है। आक्रांत क्या होता है? आक्रांत का अर्थ है कि आक्रमण करने वाला, ठीक है। आक्रांत मतलब आक्रमण करने वाला, ठीक है। आक्रमण करने वाले को क्या कहा जाएगा भाई? आक्रांत कहा जाएगा। आक्रमण करने वाले को आक्रांत कहा जाएगा। इसके अलावा अंत्यज, जिसका जन्म छोटी जाति में हो, उसको क्या कहा जाएगा भाई? अंत्यज कहा जाएगा, ठीक है। अंत्यज आपका पूछा गया था एग्जाम में, जिसका जन्म निम्न कुल में हुआ हो, ठीक है। निम्न कुल में जन्मा हुआ क्या हो जाएगा? अंतज्य हो जाएगा। इस चीज को भी आपको लिखना है। और सत्वर का क्या होगा भाई? सत्वर क्या होता है? ठीक है, सत्वर तीव्र गति से या फिर शीघ्र चलने वाला, ठीक है। तीव्र गति से चलने वाला सत्वर होता है। ऑप्शन सी आपका, इसका अर्थ भी लिख लीजिएगा, तीव्र गति से चलने वाला सत्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हिंदी का पहला काव्य माना जाता है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई। हिंदी का पहला काव्य कौन सा माना जाएगा भाई? पृथ्वीराज रासो होता है, ठीक है। हिंदी का पहला काव्य कौन सा हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। और किसके द्वारा ये लिखा गया था भाई? चंद्र बरदाई के द्वारा, ठीक है। पूछा गया था किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्र बरदाई के द्वारा आपका क्या लिखा गया है? पृथ्वीराज रासो। और यही क्या है? हिंदी का प्रथम आपका महाकाव्य हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पद्मावत की, तो पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है भाई? जायसी के द्वारा, ठीक है। जायसी के द्वारा क्या लिखी गई है? पद्मावत। इसके अलावा रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है भाई? बहुत बार पूछा जाता है, तुलसीदास जी के द्वारा, ठीक है। तुलसीदास जी के द्वारा। अब एक प्रश्न आपके लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ जा रहा हूं, तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है और किस भाषा में लिखी गई है? पहले भी बता चुका हूं, एक दो सॉल्यूशन आप पहले देखोगे या पहले क्लास देखी होगी, अंतिम समय है, तैयारी होगी तो बता दोगे, कमेंट कर नीचे बता देना, ठीक है। जिसका कमेंट सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। रामचरितमानस तुलसीदास की है, किस भाषा में लिखी गई है? और रामचंद्रिका आपको बताना है भाई, रामचंद्रिका किसकी है? केशव दास जी की, ठीक है। रामचंद्रिका किसकी हो जाएगी? केशव दास जी की हो जाएगी रामचंद्रिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 भाई। जलमय में प्रयुक्त प्रत्यय है जलमय, ठीक है। तो जलमय, जलमय में क्या होगा भाई? जल और मय, ठीक है। मैं प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय आपको बताया शब्द के अंत में जुड़ता है, तो यानी जल
और मय, ठीक है, जल धन मय, सीधा सीधा दिख रहा है, इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, मय, इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है, जलमय में प्रत्यय क्या हो जाएगा, मय प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाठीचार्ज किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, ऐसे शब्दों को क्या, ठीक है, पहली बात तो लाठीचार्ज, अगर मैं बात करूं लाठीचार्ज किस शब्दों से मिलकर बना है, एक आपका आया था ना जैसे कि रसोई घर या फिर देनदार या फिर छायादार, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अगर मैं बात करूं लाठी, ये कौन सी भाषा का शब्द है भाई, लाठी, ठीक है, लाठी किस भाषा का शब्द हो जाएगा, लाठी आपका हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है, और चार्ज किस भाषा का शब्द है भाई, चार्ज आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा। तो यानी यहां पर आपको दिख रहा है कहीं हिंदी प्लस अंग्रेजी, या बिल्कुल ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हिंदी प्लस अंग्रेजी शब्द का क्या हो जाएगा, लाठी चार्ज। इसी तरीके से देख के जाइएगा, रसोई घर या डाक घर या फिर रेलगाड़ी, ऐसे शब्द आपसे पूछे गए थे। रेलगाड़ी आपसे पूछा गया था भाई कांस्टेबल में, ठीक है, रेलगाड़ी आपके कांस्टेबल के एग्जाम में आया था, ये आपको बताना है कि कैसा है, ठीक है, रेल कैसा शब्द है और गाड़ी कैसा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18 भाई, वह लड़का मेरा भाई है, मैं वह है, तो वह लड़का मेरा भाई है भाई, वह क्या होगा इसमें, वह आपका क्या हो जाएगा भाई, वह लड़का मेरा भाई है, लड़का क्या है आपकी संज्ञा है, संज्ञा से पहले कोई भी सर्वनाम आ जाए तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाता है, संज्ञा से पहले सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर कहीं है नहीं है, क्रिया तो वह हो ही नहीं सकती, कैंसिल हो गया, सर्वनाम हो ही नहीं सकता है, ठीक है, अव्यय हो नहीं सकता है, यानी विशेषण हम पे बचा, तो यह वह क्या हो जाएगा भाई आपका सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, वाक्य सीधा सीधा बच रहा है सार्वनामिक, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण क्या हो जाएगा आपका, वह शब्द हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को नोट कर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19, डॉक्टर ने कहा कि वृद्ध मरीज चल बसा, वाक्य में क्रिया का भेद है, तो डॉक्टर ने क्या कहा भाई, वृद्ध मरीज जो है चल बसा। अब आपने देखा डॉक्टर ने क्या कहा, वृद्ध मरीज चल बसा, यानी चल क्या है, क्रिया है, बसा क्या है, क्रिया है। अब दो क्रियाएं मिल रही हैं, जब भी दो क्रियाएं मिलती हैं तो हमें पता है प्रेरणार्थक क्रिया हो सकती है, नहीं हो सकती, क्यों, प्रेरणार्थक क्रिया खुद ना कार्य कर दूसरे से कार्य, क्रियार्थक संज्ञा नहीं हो सकती। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया का प्रारंभ होना, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा। बसता है संयुक्त क्रिया, यानी चल बसा, चलना एक क्रिया, बसना दूसरी क्रिया, तो दोनों क्रिया मिलकर समाप्त हो रही है, संयुक्त क्रिया आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आज का अंतिम प्रश्न है हिंदी का, दरवाजा, ठीक है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, वाक्य में सर्वनाम का भेद बताइए। तो दरवाजे पर भाई कौन खड़ा है, सीधा सीधा आपको यहाँ पर पता लग गया कि क्या है, मैं प्रश्न कर रहा हूं, जैसे मैंने बोला दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बाकी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, आपको बताया था अनाप शनाप, ठीक है, अनाप शनाप ट्रिक से बताया था, याद करिएगा, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और पुरुषवाचक, और एक आपका और होता है, ठीक है, निजवाचक, इस चीज को नोट करिएगा। बाकी ये हिंदी का सॉल्यूशन है, इसके बाद आपको उत्तराखंड का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद, जल्द मुलाकात होगी अगली क्लास में।